गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना काल जो चल रहा है इसने सभी के जीवन में बहुत सारे बदलाव ला दिए हैं। बहुत बदलाव हर व्यक्ति के जीवन में, पूरे देश में, पूरे विश्व में उत्पन्न हो गया है। तो बच्चों, जहां तक एक प्रश्न था अभी तक कि 12वीं की परीक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की होगी या नहीं होगी, तो इसके संबंध में आप सब जानते हैं कि कल बुधवार को देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया, बच्चों के हित को देखते हुए, कि इस समय 12वीं की परीक्षा कराना उपयुक्त नहीं है। स्वास्थ्य पहले देखना है हमको, ठीक है। तो स्वास्थ्य को देखते हुए 12वीं की परीक्षा जो सीबीएसई की है वो केंद्र सरकार के माध्यम से निरस्त कर दी गई। और ठीक उसी के बाद सीआईएससी, जिसे आईसीएसई बोर्ड कहते हैं, आईएससी बोर्ड के माध्यम से भी 12वीं की कक्षा को के बोर्ड एग्जाम को निरस्त कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा होगी कि नहीं होगी, कल से सभी लोग उहापोह में थे और सभी लोगों की निगाहें इस परीक्षा के निर्णय पर, सरकार के क्या निर्णय होंगे इस पर लगी हुई थी। तो आज उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके ये निर्णय ले लिया है कि अब प्रदेश की 12वीं कक्षा की परीक्षा को भी निरस्त किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि हाई स्कूल की परीक्षा जो बोर्ड की है वो पहले ही निरस्त की जा चुकी है, तो इंटर की भी परीक्षा निरस्त कर दिया जाए, इसका निर्णय आज पूर्ण रूप से ले लिया गया। और इसमें मूल्यांकन का क्या सिस्टम होगा, क्या विकल्प होगा, इस पर जनरली तो यही कहा जा रहा है कि जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनके मूल्यांकन में कक्षा 9 का और उनके प्री बोर्ड के मार्क का औसत, अथवा जिनके यहाँ प्री बोर्ड नहीं हुआ है उनका 9th का और छमाही का नंबर, उसका औसत लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 12th बोर्ड के लिए भी छात्रों का मूल्यांकन, यानी जो नंबर अलॉटमेंट होगा वो 10वीं क्लास की जो उनके नंबर हैं और 11वीं क्लास के जो नंबर हैं उनका एवरेज, अथवा तो 10वीं क्लास का 11वीं क्लास का नंबर और 12वीं की प्री बोर्ड का नंबर, उसका एवरेज। ऐसे कई विकल्प हैं जिस पर सरकार विकल्प विचार कर रही है। तो जो भी सरकार विचार करेगी, हालांकि हाई स्कूल की परीक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति के विकल्पों पर विचार के लिए कमेटी गठित कर दी है। इंटर परीक्षा निरस्त करने का निर्णय आज आया है, तो इस पर भी फाइनल डिसीजन मूल्यांकन का के विकल्पों का सभी प्रकार का चयन जो भी है कमेटी द्वारा शीघ्र होगा। लेकिन एक बात जो तय है कि अब विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से ये निश्चित हो जाना है कि अब उन्हें 12वीं की परीक्षा बोर्ड की नहीं देनी है। अब सभी विद्यार्थी 12वीं की परीक्षा देने के तरफ से अपने पूरे ध्यान को हटा करके अब वो अपने कैरियर की तरफ, अपने 12वीं कक्षा से आगे उनको क्या करना है, भविष्य किस क्षेत्र में संवारना है, उस क्षेत्र पर ध्यान दें। क्योंकि 12वीं परीक्षा बहुत ही अहम परीक्षा होती है, जिसके बाद छात्रों के कैरियर का निर्धारण यहीं से स्टार्ट हो जाता है। कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करेगा, कोई मेडिकल की तैयारी करेगा, नीट की तैयारी, कोई जेईई की तैयारी, कोई बीसीए की तैयारी, तो कोई सिंपल ग्रेजुएशन में जाना चाहेगा, बीए करेगा, बीएससी करेगा, बीकॉम करेगा, बीसीए करेगा, बी फार्मा करेगा, बीए बीएड करेगा या बीएलएड जो कोर्स है। तो ऐसे अनेक कोर्स हैं और जो प्रायः
अधिकांश यूनिवर्सिटी जो है वो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश अपने यहाँ लेती हैं, अच्छी संस्थाएं जितने भी हैं। तो उन परीक्षाओं के लिए आप कमर कस लीजिए, क्योंकि अब आपका पास होना तो निश्चित हो गया। मार्क्स भी आपके जो भी आएंगे वो आपके लिए संतोषकारक ही होंगे, लेकिन जो आगे का कैरियर है आपका वो प्रवेश परीक्षा पर निर्भर है, वो आपके ज्ञान के लेवल पर निर्भर है। अगर आप अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाएंगे, अगर आप अपने को प्रवेश परीक्षा के लिए समुचित रूप से तैयार नहीं होंगे, नहीं करेंगे अपने आप को, तो अच्छी संस्था में प्रवेश पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपने लक्ष्य निर्धारित करिए, लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए, क्योंकि लक्ष्य ही आदमी को ऊंचाइयों पर ले जाता है। जब तक आदमी का लक्ष्य स्थिर नहीं होगा, लक्ष्य निश्चित नहीं होगा कि हमें आगे क्या करना है, तब तक आप उस तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, कदम आप अग्रसर नहीं करेंगे। तो सभी बच्चे इंटरमीडिएट में लगभग 26,10,501 विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे और सभी का रिजल्ट अच्छा आएगा ऐसा हमें उम्मीद है। सभी बच्चे अच्छे अंकों से पास होंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड का ये ऐतिहासिक निर्णय रहा है। 100 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटर की दोनों बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। ये पहला ऐसा अवसर है। जबकि माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड आपका एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड, यूं अगर कहें तो ये विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है। तो यहाँ पर कम से कम 56 लाख विद्यार्थी हैं हाई स्कूल इंटर मिला करके, जो 10वीं और 12वीं कक्षा में रजिस्टर्ड थे, और 100% लोग पास हो जाएंगे इस बार। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे, सभी लोगों को डिग्री इंटरमीडिएट की पास का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हाई स्कूल के पास का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन बच्चों, केवल सर्टिफिकेट से कुछ होना नहीं है। ये एक अर्हता केवल आपकी है। अर्हता के साथ आपको योग्यता डेवलप करनी पड़ेगी। और आज देश को योग्य युवाओं की जरूरत है, योग्य नागरिकों की जरूरत है, कुशल विद्यार्थियों की जरूरत है, निपुण विद्यार्थियों की जरूरत है। तो आप सब अपनी योग्यता, अपनी निपुणता, अपनी दक्षता को शार्प करिए, तेज करिए, उसको धार दीजिए, जिससे आप आगे अपने फ्यूचर को बेहतर कर सकें और इस देश को कुछ अच्छा दे सकें। क्योंकि आपके ऊपर इस पूरे देश की निगाहें हैं, आप देश के कर्णधार हैं। तो देश के लिए तुम्हें कुछ करना है, और कुछ करने के लिए कुछ योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। तो अपनी योग्यता बढ़ाइए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि ये सूचना आपको देनी थी। सभी लोग असमंजस की स्थिति में थे, तो हमें जैसे ही ये सूचना मिली, हमने सोचा आप सबको ये सूचित कर दें कि अब इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, तो आप सब खूब एंजॉय करिए, मस्ती करिए। समझ लीजिए रिजल्ट आ गया है, और आगे की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, परिवार में खूब प्रेम, सौहार्द और सहिष्णुता के साथ अपने जीवन को आनंदित करिए। यही मेरी कामना है। थैंक यू वेरी मच।